जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। स्पेस सेक्टर में भारत ने अचीव किया एक और नया माइलस्टोन। रशिया भारत में बनाना चाहता है नेक्स्ट जनरेशन के मेन बैटल टैंक्स। लोकेश मशीन सप्लाई करेगी मीडियम मशीन गन्स की मॉडिफिकेशन किट। और एलओसी पर भारतीय सेना ने नाकाम करी पाकिस्तानी आर्मी की घुसपैठ की कोशिश। आज 18 जुलाई का दिन भारत के स्पेस सेक्टर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भारत के प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम-1 रॉकेट को मिशन आगमन के तहत सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। और ये मिशन भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन की तरह है। विक्रम-1 भारत की किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा विकसित किया गया पहला ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल है। और आज के इस लॉन्च में इस व्हीकल ने अपने साथ 6 पेलोड्स को कैरी किया था, जिसमें 2 सैटेलाइट्स भी थी जिन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। और इस रॉकेट ने अपने पहले ही प्रयास में अपने सभी टास्क को पूरी तरह से कंप्लीट किया है और कुछ ऐसा किया है जो कि इस तरह के किसी भी लॉन्च व्हीकल के पहले लॉन्च के लिए ही उसकी एक्सपेक्टेशंस के भी बियॉन्ड था। और इस सफलता के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी स्काई रूट एरोस्पेस के सीईओ को बधाई दी है। और यूएस और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश बना है जहां की प्राइवेट कंपनी ने इंडिपेंडेंट तरीके से इस ऑर्बिटर लॉन्च कैपेबिलिटी को अचीव किया है, जो कि भारत में कॉमर्शियल लॉन्च इकोसिस्टम के लिए एक नई शुरुआत है। और इस विक्रम-1 के साथ कई एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को भी शोकेस किया गया, जैसे कि कार्बन फाइबर कंपोजिट रॉकेट बॉडी, 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन, ऑटोनॉमस फ्लाइट कंप्यूटर, हाई परफॉर्मेंस एवियोनिक्स, प्रिसिशन नेविगेशन एंड गाइडेंस, फास्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मॉड्यूलर डिजाइन और स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए बेहद ही कॉस्ट इफेक्टिव कॉमर्शियल लॉन्च आर्किटेक्चर। हालांकि विक्रम-1 को अपने इस पहले लॉन्च में पहले 35 मिनट का डिले का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस है वो लिफ्ट ऑफ से कुछ मिनट पहले पॉज हो गया था। फिर इंजीनियर्स ने इस इशू को रिजॉल्व किया और फिर ये मिशन आगे सफलतापूर्वक प्रोसीड किया गया। और विक्रम-1 ने जो अपने साथ पेलोड्स कैरी किए हैं, तो उसमें कॉस्मोस डायमंड्स द्वारा लैब में तैयार किए गए डायमंड से बना हुआ एक आर्ट वर्क जिसका नाम है कॉस्मिक ब्लूम, तो वो भी एक शामिल था। इसके अलावा एक माइक्रो आर्ट पेलोड और भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से एक हैंड रिटन पोस्ट कार्ड भी। और आज का दिन हर एक भारतीय के लिए बेहद ही गर्व का दिन है। और क्या आप ये जानते हैं कि आज ही के दिन 1980 में इसरो ने रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को भी लॉन्च किया था, जो कि भारत की स्पेस हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स में से एक है। और ये भारत की पहली ऐसी सैटेलाइट थी जिसे एक स्वदेशी रॉकेट की मदद से ही ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। और आज के दिन 18 जुलाई 2026 को अब भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट ने सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पेलोड्स को डिलीवर करके इस दिन को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। 1980 में आज के दिन हम 6th नेशन बने थे खुद की सैटेलाइट्स को खुद की लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करने वाले। और आज 2026 में हम दुनिया का तीसरा देश बने हैं जिसकी प्राइवेट कंपनी स्वतंत्र रूप से ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी को अचीव कर चुकी है। लोकेश मशीन्स को रक्षा मंत्रालय से 58 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, और जिसके तहत वे 7.62 mm की मीडियम मशीन गन्स के लिए मॉडिफिकेशन किट्स को सप्लाई करेंगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत की डिफेंस फर्म BSS मटेरियल्स लिमिटेड ने गोलायथ 200 नाम के एक वन वे अटैक UGV को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट में भी प्रिसिशन एंगेजमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। और GPS इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस के लिए ये फाइबर ऑप्टिक गाइडेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग से भी इम्यून है। ये अपने साथ 200 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। इसकी स्पीड है लगभग 10 to 12 किलोमीटर पर आवर। ऑपरेशन टाइम है लगभग 4 to 5 आवर्स और वेट है 190 किलोग्राम। और इसे BSS द्वारा ही विकसित किए गए 3M 3D से भी इक्विप्ड किया गया है, जो कि एक AI पावर्ड ऑटोनॉमस काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिसे ड्रोन्स जैसे थ्रेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल रात को जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में LOC के साथ आर्मी ट्रूप्स ने कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स को नोटिस करने के बाद फायर किया था। और यह घटना रात के करीब 10 बजे की है। और ये जो फायरिंग है लगभग 1 से 1.5 घंटे तक जारी रही थी। हालांकि फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी तक इस दौरान कोई भी कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट्स नहीं है। और जबकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो कि क्लेम कर रही हैं कि कल रात को पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया था और इस घुसपैठ को सफल बनाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कवर फायर दिया गया, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी के घुसपैठ वाले इन प्रयासों को नाकाम कर दिया था। बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही आपको सूचित कर दें कि कारगिल विजय दिवस के खास अवसर पर आप हमारी क्लोथिंग साइट squadron.in पर कारगिल इंस्पायर्ड स्पेशल मर्चेंडाइज को स्पेशल डिस्काउंट में प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है विजय। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अमेरिका ने ईरानियन टारगेट्स पर लगातार 7वीं बार नाइट एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया है, जिसमें उनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लॉजिस्टिक हब्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स ये सभी टारगेट किए गए। और ईरान का दावा है कि यूएस के इस हमले में कई दर्जन भर लोगों की जान गई है और कई सारे लोग घायल हुए हैं।
जबकि अमेरिका का कहना है कि वो इस तरह के हमलों से ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को डिग्रेड कर रहा है। बाकी ईरान ने गल्फ स्टेट्स के खिलाफ इसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पर एक्शन लिए, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, आर्म्ड ड्रोन्स ये सभी लॉन्च किए गए थे और जिनके मेन टारगेट थे कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इन जगहों पर यूएस की मिलिट्री फैसिलिटीज़। बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर दबाव अभी भी लगातार बना हुआ है, जबकि ईरान की IRGC ने क्लेम किया था कि इंटरनेशनल वाटर वेपर माइंस से हिट करने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर 2 ऑयल टैंकर्स एक्सप्लोड हुए, जबकि यूएस के सेंट्रल कमांड ने ईरानियन IRGC के इस क्लेम को गलत बताया है। रशियन मीडिया के मुताबिक, जिसमें रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स के हवाले से बताया गया कि रशिया ने भारत को लेटेस्ट T90 MS टैंक के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी पेश किया है और जिसमें उनका कहना है कि ये जो ऑफर है ये टैंक सेक्टर में भारत और रशिया के कॉपरेशन की अगली स्टेज बन सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि T90 MS रशिया के लेटेस्ट T90 M टैंक सीरीज का एक्सपोर्ट वर्जन है, जबकि भारतीय सेना ऑलरेडी T90 S टैंक्स को ऑपरेट भी कर रही है और जिसे भारत की खुद की डिफेंस इंडस्ट्रीज ने ही बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपग्रेड भी किया है। और भारतीय सेना जिन T90 टैंक्स को ऑपरेट करती है उनका नाम है भीष्म। और अब इसी सीरीज़ में जो रशिया ने और भी एडवांस्ड T90 टैंक का ऑफर दिया है, तो ये कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और नए टेक्निकल सॉल्यूशंस के साथ आता है और जिनमें से कईयों को बैटलफील्ड में टेस्ट भी किया जा चुका है। T90 MS को एक नए तरह के फायर कंट्रोल सिस्टम से भी इक्विप किया गया है, जो कि आधारित है एक डिजिटल ऑनबोर्ड आर्किटेक्चर पर। इसके डिज़ाइन में इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन कमांड सिस्टम्स और ऐसी अन्य इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी इंटीग्रेट किए गए हैं और न्यू रेंज की आर्टिलरी राउंड्स और गाइडेड मिसाइल्स की मदद से इसकी जो फायर पावर है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ी है। और रशिया अपने इस टैंक को कुछ वेस्टर्न मेन बैटल टैंक्स जैसे कि अमेरिकन M1 एब्रम्स और जर्मन लेपर्ड 2 तो उनसे भी कंपेयर करता है। और रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक उनके T90 MS के ऑफर में भारत के लिए जो सबसे प्रमुख एडवांटेजेस हैं वो ये कि इस रशियन टैंक प्लेटफॉर्म में कई सारे इंडियन मेड सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि रशिया भारत के और भी स्वदेशी फ्यूचर आर्मर्ड व्हीकल प्रोग्राम को विकसित करने की दिशा में भी काम करने के लिए तैयार है, जैसे कि भारत का फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FRCV प्रोग्राम, जिसके तहत भारत लगभग 1770 नेक्स्ट जनरेशन के मेन बैटल टैंक्स को विकसित कर रहा है और जिनसे T-72 टैंक्स की फ्लीट को रिप्लेस किया जाएगा। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में MiG-21 के क्रैश में स्क्वाड्रन लीडर मीत कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1948 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1963 में 15 असम राइफल्स के राइफलमैन लिल बहादुर पुन, राइफलमैन दयाल सिंह, राइफलमैन बहादुर सिंह बिस्ट और राइफलमैन बाल बहादुर मल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि T90 टैंक्स कौन से वर्ष में भारतीय सेना की सर्विस में इंडक्ट किए गए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।